आज माँ जानकी जन्म स्थल पुनौरा जगह से माता जी प्रकट हुई हैं। प्रकट यहीं से हुई थी ना। हाँ, नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? भरत मांडवी है, एक साइड लक्ष्मण उर्मिला है, शत्रुघ्न जी दोनों जो है सीताराम जी हैं। एक पहला सीता जी राम जी थे, उनको ले गए थे। माता सीता का जन्म जो है यहीं पे हुआ था। मीठा है। 16 वर्ष की अवस्था में माता जी प्रकट हुई हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आ गए हैं बिहार की राजधानी पटना से 150 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी स्थल में। जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है जगत जननी स्थल। यहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था। दोस्तों किस तरह से जन्म हुआ था, कैसे हुआ था, सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। और वो सीता कुंड भी दिखाएंगे जिसमें जनक जी जब हल चलाए थे, जब यहाँ पे मिथिला में जब अकाल पड़ा था, यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, बारिश नहीं हो रही थी, पूरा अकाल पड़ा था। तो उस समय कुछ ऋषि मुनि ने इस समस्या का समाधान निकाला कि जो यहाँ के राजा जी थे, जो जनक जी थे, अगर वो हल चलाएंगे तभी यहाँ पे बारिश होगा। तो वो तो राजा थे, चलाने लायक, वो चला नहीं सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने ऋषि मुनि ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने चलाने के लिए तैयार हुए। जब हल चलाना शुरू किए तो भारी बारिश होने लगी। और जब बारिश हुई दोस्तों, तो उसी समय एक घड़ा मिला था, और उसी घड़ा में यही जगह है, इसके अंदर चलेंगे और वो कुंड है जिसमें सीता माता का जन्म हुआ था। तो दोस्तों अंदर चलेंगे और अंदर का नज़ारा दिखाएंगे और A to Z जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही दोस्तों बता दें, अगर आपको यहाँ पे आना है तो ये पटना से 150 किलोमीटर दूर है, और हाजीपुर से भी नज़दीक पड़ता है, और मुजफ्फरपुर से भी आ सकते हैं, और साथ में सीतामढ़ी जंक्शन भी पास ही में है। दोस्तों हमने इससे पहले रामायण का शूटिंग लोकेशन कवर किया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा। आज हमारे साथ है यहाँ के बाबा जी। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, यहाँ का थोड़ा जो क्या हिस्ट्री है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जनक जी हर्ष चलाएं, इससे सब मुनि लोग कहें, 12 बरस के अरौदी पड़ गए, लोग के का नाम कहते हैं, तो डर के मारे जनक जी कोई बोलता नहीं था। तो सब मुनि, सब ब्राह्मण लोग, पंडित लोग बोला कि से सब का एक ही बारी कहो, तो सब आदमी एक ही बारी बोला, तो जनक जी हल चलाए तो हर के ऊपर एक फेरा घुमाए, दोपहर फेरा में सीता जी का जन्म हुआ। एक फेरा घुमाए, दूसरा फेरा में सीता जी का जन्म हुआ ना। तो सीता जी का लालन पालन कहाँ हुआ था? यहाँ से लेकर जनक जी जनकपुर। हाँ, जनकपुर गए थे। जनकपुर तो नेपाल में पड़ता है ना। नेपाल ले गए थे ना, लालन पालन वहीं हुआ था ना, और वहीं पे स्वयंवर वगैरह हुआ था ना। हाँ, उमेश तो दोस्तों अब हम अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। और एक बात और यहाँ का हम बता देते हैं दोस्तों, ये जो पुनौरा गांव है, देखिए इसके पीछे एक गांव है, और वो कुंड भी दिखाएंगे, कुंड किस तरह का आज है। वहाँ का कुंड का यहाँ का मान्यता है कि जिन्हें पुत्र नहीं होता है, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए उसमें अगर स्नान करते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो फाइनली आ गए हैं जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था, वही वो स्थान है। यहाँ पे देखिए स्वागत, हम इसके अंदर चलेंगे। इससे पहले हम बता दें कि यहाँ पे देखिए वो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से ये अंदर इस तरह से आइएगा, और उसके बाद रास्ते में इस तरह से यहाँ पे दुकान लगाया गया है, और होटल वोटल छोटा मोटा है, साथ में कुछ खाने का सामान भी है। और इधर में जो प्रसाद चुनरी वगैरह होता है, जो माता का दर्शन करने जाते हैं तो यहीं से चुनरी वगैरह खरीदते हैं पूजा करने के लिए, फूल पत्ती लड्डू उड्डू। और यहाँ से देखिए यह है स्वागतम मुख्य मंदिर धर्मशाला, इसके अंदर चलेंगे और अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। ऐसा माना जाता है कि माता सीता का जन्म जो है यहीं पे हुआ था। जब यहाँ पे अकाल पड़ा था तो राजा जनक जी
जब हल चलाए थे ना, तब उसी हल चलाने के दौरान एक मटका मिला था और उसी मटका में सीता जी मिले थे दोस्तों। और एक बात बता दें, शादी हुआ था प्रभु श्री राम से हुआ था, और जो सीता माता की जो बहन थी उसका नाम था उर्मिला, और उर्मिला का जो शादी हुआ था वो हुआ था लक्ष्मण से। दोस्तों हम बता दें कि जो राजा जनक जी थे, राजा जनक जी 2 भाई थे। धीरे धीरे कवर करेंगे रामायण का जो भी स्थल है, जहाँ जहाँ कैसे कैसे हुआ था। इसके अलावा वो गए थे यहाँ से नेपाल, जनकपुर में लालन पालन हुआ था, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का भी दूसरा वीडियो बताएंगे। आप लोग बस लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम अंदर का सीन दिखाते हैं। अंदर में शायद यहाँ के पंडा लोग बताते हैं कि यहाँ पे सीता जी का जो मूर्ति था ना, तो उस मूर्ति को किसी ने चुरा लिया था। तो यहाँ के आसपास लोग ने फिर से दूसरा मूर्ति बनवाया था, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद ही फिर ला करके रख दिया गया इसी जगह। तो फिर जब इसी जगह रख दिया तो 2 सीता जी के अंदर में 2 मूर्ति है, और इसका लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न का है, 3 मूर्ति यहाँ पे है, और उनकी पत्नियाँ का है। तो चलिए इसके अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद फिर कुंड पे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम आ गए हैं। देखिए यहाँ पे माँ जानकी जन्म स्थल पुनौरा धाम, यह सीतामढ़ी में है दोस्तों। अभी हम लोग वहाँ से करते हुए आए हैं इसके मुख्य मंदिर में। देखिए यहाँ पे मुख्य मंदिर है, और यहाँ पे कुछ यज्ञ वगैरह हो रहा है। चलिए इसके अंदर चलते हैं और अंदर में कुछ दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ महिलाएं हैं और यहाँ पे अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, और इसके अंदर का नज़ारा आप लोग चलिए। मूर्ति भगवान जी बीच में दोनों जो हैं सीताराम जी हैं। एक पहला सीता जी राम जी थे, उनको ले गए थे चोर। हाँ, फिर दोबारा स्थापित किए गए, लेकिन पुनः उसको चोर यहाँ दे गए। और एक साइड अपने आप दे गया था कि पुलिस? हाँ, अपने आप बचा नहीं पाया। एक साइड भरत मांडवी है, एक साइड लक्ष्मण उर्मिला है, शत्रुघ्न जी मथुरा में है, वो राजा है इसलिए मथुरा में है। और ये 2 भाई राज नहीं दिए, ये साथ में है। हनुमान जी महाराज है, शालिग्राम है। अरे बढ़ाई जाओ, खड़ा साइड में खड़ा हो, आगे दे दियो आदमी के। यहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे। नाम है सीतामढ़ी। मड़ई यहीं पे था? नहीं, आगे 2 किलोमीटर आगे हाँ, जानकी मंदिर है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आपको दिखाएंगे मड़ई भी। वहाँ पे मड़ई तो नहीं, हमारा की बना दिया गया। हाँ, लेकिन नाम इसका सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी है ना। अच्छा, पर यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पर जब मड़ई में रहे हुए थे जनक जी, तब वहाँ से जा करके यहाँ से 5 किलोमीटर है हलेश्वर स्थान, वहाँ हलेष्टि यज्ञ किए थे। हलेष्टि यज्ञ करने के बाद जनक जी सोने का हल लेकर के जब चलाते हुए आए थे, तो यहीं पर सुंदर सिंहासन से उनका उनका हल टकराया था। सुंदर सिंहासन ते पर हाँ 16 वर्ष की अवस्था में माता जी प्रकट हुई हैं। 16 वर्ष की प्रकट हुई थी। हाँ, सुंदर सिंहासन ते पर आसन कोटि उतासन दिदकाई, सिय छत्र विराजे सखेन भराजे निजनी साजे करधारी, सुरसिद्ध सुजाना हने निशाना चढ़े विमाना समुदायी, बरसई बहु फूला मंगल मूला अनुकूला सिय गुण खानी, देखई सब ठाढ़े लोचन गाढ़े सुख बाढ़े उरे अधिकाई, आस्तुति मुनि करही आनंद भरही पाए न परही हर्षाई, निस्नारद आयो नाम सुनायो सुनि सुख पायो निपज्ञानी, सीता असनामा पूरन कामा सब सुख धामा गुण खानी, सिय सन्मुनि राय विनय सुनाए सभय सुभाई मृदुवानी, लालन तनु लीजय चरित्र सुखी जय यह सुख लीजय निपज्ञानी, सुनि मुनिबर वाणी सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई, सोवत जनु जागय रोवन लागय
निपबल भागे उरलाई, दाम्पति अनुराग्यव प्रेम सुताग्यव, यह सुख लाग्यव मन लाई, आस्तुति से करी रम प्रेम लटे, वर्ण पुजेरी श्रीनाई, निज इच्छा मत भूमते प्रगट भय सिए आय, चरित्र किए पावन परमा, पैदल मोद निकाय जनकपुर जनक लली की यही है ना, जय। इसी जगह से माता जी प्रकट हुई हैं। प्रकट यहीं से हुई थी ना? हाँ, पृथ्वी से जनक प्रकट। जी मतलब कहने का मतलब यहीं पे हल चलाते हुए आए थे ना? हाँ, हलेश्वर स्थान से हलेश्वर से हल चलाते हुए यहाँ तक आए थे ना? तो बाबा जी हम चाहेंगे इस कुंड के बारे में हमारे व्यूअर को थोड़ा अच्छे तरीके से बता दीजिए चलते चलते। अत्याचारियों के अत्याचार से जब हाँ पृथ्वी पर फसल आन जनजीवन जब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वृक्ष जब सूखने लगते हैं, तो राजाओं की चिंता होती है। तो ऋषि मुनि राजाओं ब्राह्मणों से परामर्श करते हैं कि इनका समाधान कैसे होगा। हाँ तब उन ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने बताया कि मिथिला क्षेत्र में रावण के अत्याचार से सारे वृक्ष फल नष्ट हो चुके हुए हैं। यहाँ अगर हलेष्टि यज्ञ कराया जाएगा तो इसका समाधान होगा। राजा जनक जी यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व जानकी स्थान सीतामढ़ी है, उसका नाम सीतामढ़ी था, लेकिन उसका अभी नाम सीतामढ़ी कर दिया गया है। और वहाँ से रुक करके जनक जी ग्रीष्मस्थानी स्थान है, वहाँ पर हलेश्वर स्थान महादेव का ग्रीष्मस्थानी स्थान कहाँ पे है? यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर में है। उत्तर में ना? हाँ, वहाँ हलेष्टि यज्ञ किए थे। हलेष्टि यज्ञ वहाँ पे हुआ? हाँ, आज भी वहाँ भगवान शिव का हलेश्वर स्थान के नाम से जाने जाते हैं। हाँ हलेश्वर शिवलिंग है। हाँ वहाँ पर राजा जनक जी पूजन किए। अब पूजन के उपरांत उन्होंने सोने के हल से चलाना प्रारंभ किए, और वह हल चलाते चलाते जब यहाँ आए तो यहाँ पर ही पुण्यारायण क्षेत्र में माता जी हाँ 16 वर्ष की अवस्था में सुंदर सिंहासन पर अष्ट सखी के साथ प्रकट हुई ना? हाँ, माता जी भूमि पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। हाँ बोले, कुछ लोग बोल रहे हैं कि घड़ा में निकले थे जब हल जोतते समय। घड़ा में कहते हैं लोग, लेकिन यहाँ रामभद्राचार्य जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं, वो बोलते हैं कि यह वेद में लिखा हुआ है। हाँ और स्तुति जो लोग करते हैं वर्तमान में कि सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि उतासन दितकारी, सिय छत्र विराजे सखियन भ्राजे, निज निज साजे करधारी, सुरसिद्ध सुजाना हनय निशाना, चढ़े विमाना समुदायी, बरसई बहुफूला मंगल मूला, अनुकूला सिय गुण खानी, देखई सब ठाढ़े लोचन गाढ़े, सुख बाढ़े उरे अधिकाई, आस्तुति मुनि करही आनंद भरही, पाए न परही हर्षाई, निष्नारद आयो नाम सुनायो, सुन सुख पायो निप ज्ञानी, सीता असनामा पूरन कामा, सब सुख धामा गुण खानी, सियसन मुनि राय विनय सुनाए, सभय सुभाई मृदवानी, लालन तन लीजय चरित सुखी जय। तब ऋषि मुनि के आग्रह पर विनय पर तब लालन रूप माता जी धरे हैं। लालन तन लीजय चरित सुखी जय, यह सुख लीजय निप ज्ञानी, सुनि मुनिवर वाणी सिय मुस्कानी। तब वहाँ से लीला ठाने हैं माता जी। और उसके बाद से यहाँ से जनक जी ले करके गए हैं जानकी स्थान। यहाँ से लेकर जानकी स्थान ले गए थे ना? तो घनघोर जब बारिश होने लगी है, वहाँ पर छठी का कार्यक्रम हुआ है जानकी स्थान में ना? और वहाँ पर 2 किलोमीटर दोस्तों दूर है, चलेंगे वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। और वहाँ पर नारद जी सीता नामकरण किए हैं। वहाँ छठी पूजाया हुआ। अच्छा, सीता इनका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? यह शीत से निकली हुई है। शीत मन ऐसा माना जाता है कि जब होता है ना, उसको शीत बोलते हैं। हॉल के जो अगला हिस्सा होता है ना, उसको शीत बोलता है। तो उसी के नाम पर उनकी माता का नाम सीता रखा गया। सीता स्नामा पूरन कामा, सब सुख धामा। ये नारद जी नाम रखे हुए हैं, नारद जी ना। और वहाँ नामकरण हुआ है। उसके बाद जनक जी रथ पर बिठा करके जनकपुर ले गए हैं। और उसके बाद वहाँ से वैवाहिक कार्यक्रम और उनका जीवन लीला प्रारंभ हुआ है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है। सीता जी के जीवन से प्रेरणा लेने की बात है। वो दूसरों के दुख को हर करके अपने दुख सहती हैं, लेकिन दूसरों को सुख देती हैं। उसी का नाम सीता है। अच्छा, इस कुंड में ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ इस कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। ये तो स्नान करने वाले लोग बताएंगे, लेकिन लोग मानते हैं तो हम लोग भी सुनते हैं। अच्छा, ये जो 5 साल जो बनाया हुआ है, इसमें क्या सीखा है, इसका क्या हिस्ट्री है? पूर्व में जितने महात्मा जी हम रह चुके हुए हैं, उनका समाधि स्थल है। समाधि स्थल है ना? उसमें अंदर में देखे कुछ पैर का निशाना बनाया हुआ है। पादुका का पूजन होता है अभी भी उन सब महात्माओं का। थोड़ा चलते हैं नीचे में, थोड़ा इनका कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नीचे चलते हैं और अंदर से इनका थोड़ा हम भी स्नान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी जल अपने सिर पर छीट लेते हैं क्या?
हाँ एकदम चनामृत लेने की। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि इसका जल जो है खराब नहीं होता है ना? कभी नहीं। कितना दिन भी रख दीजिए पानी, मतलब ये नहीं होगा, सुगंध दुर्गंध नहीं आता है ना? पी करके जय हो। सब पीते हैं लोग। हाँ पी करके देखिए। मीठा है, देखने में लगता है इस तरह से, लेकिन पीने में मीठा लग रहा है। अच्छा ये हुआ। चलिए बाबा, इतना समय दिए इनको, इनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। की जय जय, सब सुख सीते दायनी जय जय। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, यहाँ से चलेंगे जानकी स्थल, और उसके बाद एक और जो बताए थे कौन स्थान? पंथ पाकड़। वो यहाँ से कितना दूरी है? वो 11 किलोमीटर है। हलेश्वर स्थान अगर जाइएगा हाँ तो 5 किलोमीटर। हलेश्वर स्थान 5 किलोमीटर है ना, हलेश्वर स्थान इधर है, पंथ पाकड़ उधर। अच्छा, दोनों दो कोना में, दोनों दो कोना में ना। तो दोस्तों आज तो वीडियो इतना ही एंड करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो का अच्छा लगा चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो के कीजिएगा शेयर। आज तक इतना ही, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें।